हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एबी एग्जाम स्टडी में आप सभी का अभिनंदन करता हूं। आज मैं लेकर आया हूं करंट अफेयर की मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीरीज, जो कि आपके आने वाले एग्जाम जूनियर सुपर टेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज के करंट अफेयर के क्वेश्चन आपको जनवरी से लेकर अगस्त तक को देखने को मिलेंगे। मैंने 8 माह के करंट अफेयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं इस सीरीज़ में। चलिए हम स्टार्ट करते हैं, लेकिन एक मोटिवेशनल थॉट भी देख लेते हैं। जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार होगी और ठान लो तो जीत होगी। तो बस आप ठान लो कि आपको जूनियर सुपर टेट में अपने नाम एक सीट करनी है। ठान लो अपने मन में, बस किसी भी प्रकार आपको यह सीट अपने लिए लड़नी है और जीतनी है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2021 का विषय क्या है? आज के क्वेश्चनों को मैं रिपीट नहीं करूँगा, आंसरों को एक्सप्लेन नहीं करूँगा, मैं आपको सीधा आंसर बताऊँगा क्योंकि सीरीज बहुत लंबी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2021 का विषय क्या है? इसका विषय है, जो थीम है, एसटीआई का भविष्य, शिक्षा, कौशल और कार्य पर प्रभाव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। मार्च 2021 में भारत का सबसे बड़ा किडनी डायलिसिस अस्पताल कहाँ पर स्थापित किया गया है? यह स्थापित किया गया दिल्ली राज्य में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की पहली डबल स्टैक कंटेनर ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है। यह ट्रेन कहाँ से रवाना हुई है? यह ट्रेन रवाना हुई है हरियाणा से राजस्थान। अप्रैल 2021 में यूपी में उप लोकायुक्त के रूप में किसने शपथ ली है? सुरेंद्र कुमार यादव। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस करंट अफेयर। मार्च 2021 में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने टोल प्लाजा के रियल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम को लॉन्च किया है। नितिन गडकरी किस मंत्रालय से हैं? यह जो हैं माइक्रो लघु उद्यम मध्यम उद्यम मंत्रालय से हैं। वर्तमान सरकार द्वारा शुरू की गई निम्न में से कौन सी योजना अपने उद्देश्य से सही ढंग से मेल खाती है? आशा योजना, मरीजों की सेवा करने के लिए, गलत। सकारमाला योजना, बंदरगाहों पर सामानों की बिक्री को व्यवस्थित करना, गलत। सुमन योजना, गर्भवती महिलाओं को मुफ्त दवाइयाँ देना, ये बिल्कुल सही है। उज्ज्वल योजना, स्ट्रीट लाइटिंग, गलत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा शुरू की गई महिला ई हॉट निम्नलिखित में से किसी संबंधित है? यह संबंधित है महिला उद्यमियों का समर्थन करने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। केंद्र सरकार द्वारा कई स्थानों पर सार्वजनिक वाईफाई हॉटस्पॉट स्थापित करने के लिए शुरू की गई योजना का क्या नाम है? पीएम वानी वाईफाई शुरू योजना की गई है, जो कि केंद्र सरकार द्वारा की गई है। 2020 में सबसे अधिक वेतन पाने वाले एथलीट कौन बने हैं? वह हैं हमारे रोजर फेडरर 2020 में सबसे अधिक वेतन पाने वाले एथलीट हैं। हाल ही के समाचार पत्रों में उल्लेखित डूम्सडे ग्लेशियर कहाँ स्थित है? यह हमारे स्थित है अंटार्कटिका। मैत्री सेतु पुल भारत और बांग्लादेश के बीच में स्थित है। मार्च में 2021 में यह स्थापित किया गया है। भारत ऊर्जा डैशबोर्ड संस्करण किस संगठन द्वारा जारी किया गया है? यह जारी किया गया है नीति आयोग द्वारा। मार्च 2021 में अपनी पहली विदेशी पेशकश शुरू की है। यह पहली विदेशी पेशकश शुरू की गई है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया म्यूचुअल फंड के द्वारा। अप्रैल 2021 में वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने निम्नलिखित में से किसके लिए ई सैंटा का उद्घाटन किया गया है? पीयूष गोयल जी ने जो ई सैंटा का उद्घाटन किया है वह मत्स्य पालन के लिए किया है। ओमोटा नदी भारत की सबसे साफ नदी मानी जाती है। यह किस राज्य में बहती है? यह बहती है मेघालय राज्य में। दोस्तों, आप अगर मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और आपको लग रहा है मैंने आपके लिए थोड़ी सी मेहनत की है, क्वेश्चन कुछ अच्छे हैं, तो प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए और एक बार शेयर कर दीजिए। और आपको लग रहा है कि मैंने आपके लिए मेहनत नहीं की है तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, मेरी तरफ से खुली छूट है आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंसी यूनिट EIU द्वारा जारी लोकतंत्र सूचकांक में 2020 में भारत का कौन सा स्थान है? भारत का स्थान है 53वां। भारत के आर्थिक सर्वेक्षण 2020-2021 का फाउंडेशनल थीम क्या था? फाउंडेशनल थीम क्या है आर्थिक सर्वेक्षण 2020-2021 की? सेविंग लाइव्स एंड लाइवलीहुड्स। टेनिस में अप्रैल 2021 में मियामी ओपन का फाइनल किसने जीता है? यह जीता है हॉवर्ड हरकेज ने। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2020 में भारत 153 देशों में से 152वें स्थान पर है। यह किस संगठन द्वारा जारी किया जाता है? यह जो संगठन है वह है WEF द्वारा जारी किया जाता है। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है? भारत का स्थान है 112वां। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं।
भारत द्वारा विकसित पहली स्वदेशी रेडिएशन मिसाइल कौन सी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लीजिए इस क्वेश्चन को। पहली रेडिएशन एंटी रेडिएशन मिसाइल है रुद्रम-1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। किस देश में कॉर्नवेक नामक टीके का बड़े पैमाने पर उत्पादन अप्रैल 2021 में शुरू हो गया है? वह है रूस देश में। मेटल रैप द इंडियन एंड ग्लोबल प्रोस्पेक्टिव पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? यह लिखी गई है राजकुमार यादव जी के द्वारा। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान किसे माना जाता है? यह माना गया है क्यूवल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान को, जो कि मणिपुर राज्य में है। पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी की आत्मकथा का नाम क्या है? उनकी आत्मकथा है वाई मैनी ए हैप्पी एक्सीडेंट। वैश्विक प्रतिस्पर्धा रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? यह की जाती है विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। कला उत्सव की एक पहल है, शिक्षा मंत्रालय की यह एक पहल है। निम्नलिखित में से कार्बन वृत्त पर बिजली मंत्री द्वारा शुरू किए गए कार्यक्रम का क्या नाम है? ग्राम उजाला। किस मोटर कंपनी ने गो ग्रीन पहल शुरू की है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ करंट अफेयर। टाटा मोटर्स कंपनी ने गो ग्रीन की पहल शुरू की है। किस देश ने 15वें G20 लीड समिति की अध्यक्षता की है? सऊदी अरब ने की है। सऊदी अरब ने। खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों का दूसरा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? यह किया गया है गुलमर्ग में आयोजित। फरवरी 2021 में माडू महोत्सव 2021 किस राज्य में आयोजित किया गया है? यह किया गया है उत्तर प्रदेश। माडू महोत्सव किया गया है मध्य प्रदेश में। किस शब्द को वर्ष 2020 के ऑक्सफोर्ड भाषा हिंदी शब्द के रूप में चुना गया है? आत्मनिर्भरता शब्द को ऑक्सफोर्ड भाषा के हिंदी शब्द के रूप में चुना गया है। अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छता दिवस कब मनाया जाता है? 16 नवंबर को। उत्तर प्रदेश सरकार किस जिले में देश का पहला चमड़ा पार्क स्थापित करेगी? कानपुर। दोस्तों, अगर आपने मेरी इससे पहले जो 9 सीरीज़ मैंने कराई हैं वो नहीं देखी तो प्लीज़ देख लें, क्योंकि उन 9 सीरीज़ में सुपर 30 की 9 सीरीज़ मैंने कराई हैं, वो सारी क्वेश्चंस आपस में कोरिलेटेड है और सारे मैंने जो क्वेश्चंस लिए हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं। आप एक सीरीज़ देखेंगे तो आपको लगेगा कि रियल में वो सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है जूनियर सुपर टेट के लिए। और उन सीरीज़ों में कम से कम 4-4, 5-5 क्वेश्चन मैंने करंट अफेयर के भी लिए हैं। तो प्लीज़ आप उन सीरीज़ों को एक बार ज़रूर देखें अगर आप पहली बार मेरे चैनल से जुड़े हैं, और आप इस करंट अफेयर की सीरीज़ को जितना हो सके शेयर करें। चलिए हम आगे चलते हैं। मार्च 2021 में नगर निगम प्रदर्शन सूचकांक 2020 की अंतिम रैंकिंग किसने जारी की है? यह जारी की है हरदीप सिंह पुरी ने। CV राजचंद्रन, जिनका हाल ही में निधन हो गया है, वह जुड़े थे फिल्म उद्योग से। भारत के स्वास्थ्य क्षेत्र में निवेश के अवसर रिपोर्ट निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी की जाती है? वह जारी की जाती है नीति आयोग द्वारा। कौन सा बजट भारत का पहला पेपरलेस बजट बन गया है? यह जो है बजट है 2021-22 का, जो कि निर्मली सीतारमण जी ने पेश किया था। स्मार्ट शहर परियोजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश का पहला ट्रांसजेंडर शौचालय किस शहर में के कामाख्या क्षेत्र में बनाया गया है? यह बनाया गया है वाराणसी क्षेत्र में। किस खिलाड़ी को खेल श्रेणी 2021 में पद्म पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया है? मोमा दास जी को किया गया है, KY वेंकटेश को किया है, अंशु जमशेद को किया है, सुरेश रैना जी को नहीं किया है। वास्तुकला के लिए 2021 में प्रीतिजंगर पुरस्कार किसने जीता है? एनी लैंगटेना जी ने। किस देश में सार्क का मुख्यालय स्थित है? सार्क का मुख्यालय नेपाल के काठमांडू में स्थित है। सार्क में कौन कौन से देश आते हैं? हमारे भारत आता है, श्रीलंका आता है, पाकिस्तान आता है, नेपाल आता है, भूटान आता है, अफगानिस्तान आता है और बांग्लादेश आता है। सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म श्रेणी में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 किसने प्राप्त किया है? छिछोरे फिल्म ने। मार्च 2021 में अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन ISSF विश्व कप के महिला 10 मीटर एयर पिस्टल फाइनल भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक किसने जीता है? यशस्विनी देसवाल। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस करंट अफेयर। G7 और अतिथि देशों के शेरपाओं की दूसरी बैठक 30 मार्च 2021 को हुई थी। G7 का शेरपा कौन है? सुरेश प्रभु। राष्ट्रीय बालिका दिवस अर्थात 24 जनवरी 2021 के अवसर पर एक किशोर लड़की श्रेष्ठ गोस्वामी को एक दिन के लिए किस राज्य का मुख्यमंत्री बनाया गया है?
एक दिन का उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया श्रेष्ठ गोस्वामी जी को उत्तराखंड राज्य का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। समुद्री भारत शिखर सम्मेलन 2021 का उद्घाटन किसने किया था? यह किया था नरेंद्र मोदी जी ने। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आने की संभावनाएं हैं इसकी इस पेपर में। दिल्ली में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन का विषय क्या था? इसकी जो थीम थी वह थी न्यायपालिका और बदलती दुनिया। फरवरी 2021 में टर्न अराउंड इंडिया 2020 समथिंग पोस्ट लेगेसी किसने शुरू किया है? जो कि आम लोगों में आर्थिक जागरूकता पैदा करने के लिए एक पुस्तक है। जे उल उरोम। किसने दुर्लभ बीमारियों के लिए एक राष्ट्रीय नीति 2021 को मंजूरी दी है? हर्षवर्धन जी ने। कौन सा व्यक्ति नवसेना अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? लेफ्टिनेंट जनरल सीपी मोती नए नवसेना अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं। दोस्तों, आपको अगर वीडियो अच्छी लग रही है, आपको लग रहा है कि मैंने आपके लिए मेहनत की है, तो प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है मेरी। आपके मोटिवेशन, आपके व्यूज़ ही मुझे मोटिवेट करते हैं आपके लिए अच्छे क्वेश्चन लाने के लिए। और मैं, आप यकीन मानिए, मैं आपके लिए सेलेक्टेड क्वेश्चन ही लेकर आता हूँ जो आपके लिए आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे चलते हैं। 2021 में विश्व कोष्ठ दिवस किस दिन मनाया जाता है? विश्व कोष्ठ दिवस किस दिन मनाया गया था 2021 में? 31 जनवरी को यह बनाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 2021 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने वाला कौन सा देश था? G20 शिखर की जो मेजबानी की है वह इटली ने की है। जनगणना 2021 का थीम क्या थी? जनगणना से जन कल्याण 2021 की थीम थी। फरवरी 2021 में एशिया का सबसे बड़ा एयर शो किस शहर में हुआ था? बेंगलुरु। किस राज्य ने नवंबर 2020 में राज्य में आवश्यक सेवा रखरखाव अधिनियम ESMA लागू किया है? यह किया गया है उत्तर प्रदेश द्वारा। डिजीबॉक्स भारत का स्वामित्व वाला क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म है। यह इकाई द्वारा लॉन्च किया गया है। यह किया गया है नीति आयोग द्वारा लॉन्च किया गया है। अक्टूबर 2020 किस राज्य में स्थानीय शिल्प उत्पाद एक्सपोर्ट बाजार की प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया है? जो किया गया है, यह किया गया है हमारे उत्तर प्रदेश राज्य में। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस बैंक द्वारा MSME के ऑनलाइन बिजनेस मेंटरिंग प्रोग्राम MSME प्रेरणा लॉन्च किया है? यह किया है इंडियन बैंक के द्वारा। 9 जनवरी 2021 को मनाए जाने वाले 16वें प्रवासी भारतीय दिवस की थीम क्या है? आत्मनिर्भर भारत में योगदान। इंडिया 2020 एंड भारत 2020 जारी की है। यह जारी की है प्रकाश जावड़ेकर जी ने। उत्तर प्रदेश के किस जिले में राष्ट्रीय कानून विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है? यह की गई है प्रयागराज में। निम्नलिखित में से किसे टी सिटी ऑफ वर्ल्ड के लिए वैश्विक दर्जा प्राप्त है? हैदराबाद को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 फरवरी 2021 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में चोरा चोरी शताब्दी समारोह का उद्घाटन किया। उस घटना को कितने वर्ष पूरे हो चुके हैं? 100 वर्ष पूरे हो चुके हैं। दशक की ICC महिला वनडे क्रिकेटर विजेता कौन बनी है? एलिस पेरी। किस संगठन ने ब्रिक्स आर्थिक अनुसंधान पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? किस संगठन को ब्रिक्स आर्थिक अनुसंधान पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है जनवरी 2021 में? भारतीय निर्यात आयात बैंक को। हाल ही में भारत सरकार द्वारा 2021 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई है। निम्नलिखित में से कौन पद्म विभूषण 2021 के प्राप्तकर्ता के बीच में नहीं है? शिंजो आबे थे हमारे, बैल मनोप्पा झगड़े भी हैं, सुदर्शन साहू भी हैं, ये तरुण गोगोई जी नहीं हैं। यह इनका देहांत हो गया था। यह असम के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। 2021 में प्रत्येक 23 जनवरी को किसकी जयंती के उपलक्ष्य में पराक्रम दिवस मनाया जाता है? सुभाष चंद्र बोस की जयंती के उपलक्ष्य में पराक्रम दिवस मनाया जाता है। पिक्सल इंडिया नामक एक स्टार्टअप द्वारा पहले उपग्रह का नाम क्या है जिसे फरवरी 2021 में PSLV C51 पर लॉन्च किया गया है? यह इसका नाम है आनंद। फरवरी 2021 में एयर इंडिया के शो के 13वें संस्करण की मेजबानी किस शहर में की गई है? बेंगलुरु। जुलाई 2021 में पर्यावरण, जलवायु और ऊर्जा पर G20 मंत्रिस्तरीय बैठक किस देश में आयोजित की गई थी? G20 मंत्रिस्तरीय बैठक किस देश में आयोजित की गई थी? यह की गई थी इटली में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। लोक लेवा समिति के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? लोक लेवा समिति के वर्तमान अध्यक्ष हैं अधीर रंजन चौधरी जी।
मई 2021 में घोषित 59वें मिस यूनिवर्स 2020 में भारत से कौन चौथे स्थान पर रहा है? चौथे स्थान पर रही एडलाइना क्वाडो कैस्टिलिनो। जुलाई 2021 में बच्चों को सीखने की जरूरतों से संबंधित निपुण भारत कार्यक्रम का शुभारंभ किसने किया है? रमेश पोखरियाल निशंक जी ने यह शुभारंभ किया है। कौन सा राज्य अप्रैल 2021 में हरित ऊर्जा कौशल शहर बनने वाले भारत का पहला राज्य बन गया? 2 हरित ऊर्जा कौशल शहर बनने वाला भारत का पहला राज्य बिहार राज्य बन गया है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता श्रेणी महिला श्रेणी में दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2021 जीता है हमारे दीपिका पादुकोण जी ने, जबकि सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरुष वर्ग में है हमारे अक्षय कुमार जी। अप्रैल 2021 में विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचांक पर भारत की रैंक क्या है? इसमें भारत की रैंक है 142वीं 180 में से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगस्त 2021 में किस देश ने बी मिस्टेक के किसी विशेषज्ञों की 8वीं बैठक की मेजबानी की है? यह की है भारत ने। भारत के पड़ोसी देशों की निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2021 से 5 प्राप्तकर्ताओं में से एक है? यह है बांग्लादेश और पाकिस्तान। दोस्तों, आपको अगर वीडियो पसंद आई है और आपको लगा है कि क्वेश्चन रियल में अच्छे हैं तो प्लीज़ एक बार चैनल को शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। और आपसे रिक्वेस्ट है, ये मेरी सुपर 30 की टॉप 10 सीरीज़ है। मैं 9 सीरीज़ पहले दे चुका हूँ, तो उन सीरीज़ को एक बार आप ज़रूर देख लें। एक बार आप जब उन सीरीज़ को देखेंगे, अगर पहली बार देख रहे हैं तो आपको लगेगा जो क्वेश्चंस हैं मैंने लिए हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही लिए हैं, और मैं आपके लिए जो तैयारी करा रहा हूँ आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखते हुए ही करा रहा हूँ। चलिए, थैंक यू।